हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए और मैं सो के उठ गई हूँ। मेरा ब्रश हो गया है और अब हम जाएंगे कॉफ़ी बनाने। तो चलो अब हम कॉफ़ी बनाते हैं। ये हम बना रहे हैं कॉफ़ी। ये हमने बहुत ही गंदे तरीके से इसमें डाली है, पूरी दिख रही है ऐसे। और ये हमने दूध के ही पतीले में मलाई हटा के उसको वापस में चढ़ा दिया। और बर्तन नहीं करना, क्योंकि बर्तन मैंने मेरी माँ धोएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉफ़ी बहुत कम है, तो हम इसमें और डालेंगे। ये मेरी बस नहीं है, मैंने अपनी बहन के लिए भी रखी है। और ये है ब्रिटानिया का टोस्ट, आलू भुजिया, 2 कप में कॉफ़ी है। ये मेरा है, ये मेरी बहन का है। तो अभी हम ये पियेंगे। और क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है, मुझे कॉफ़ी और चाय नहीं होता। कॉफ़ी बहुत अच्छी मैंने बनाई है। आप भी अपने घर में बनाओ और पियो कॉफ़ी। नेस्ले की कॉफ़ी पीना बहुत टेस्टी लगती है वो। और मुझे ना डार्क कॉफ़ी पसंद है, लाइट मैं नहीं पीती। पता नहीं क्यों लाइट में मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं डार्क कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। आप में से किसको किसको पसंद है डार्क कॉफ़ी पीना? प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना और बताना कि आप में से किसको पसंद है डार्क कॉफ़ी। और मैं जब तक कॉफ़ी पीती हूँ तब तक आप भी कॉफ़ी या चाय बनाओ और पियो। फिर हम मिलते हैं। दोपहर के 1 बज गए हैं और मैं नाश्ता करने बैठी हूँ। 1 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है। नाश्ते में है गोभी की सब्ज़ी और पराठा। और मेरी माँ ने मुझे सब्ज़ी इसलिए इतनी ज़्यादा दी कि मैं सब्ज़ी नहीं खाती, तो मम्मी ने सब्ज़ी दिया और मैं अभी नाश्ता करूँगी। ये ना अभी मैंने मतलब जब से गोभी आई है हमारे यहाँ एक बार भी नहीं बनी है, तो ये पहला अभी गोभी का जो बना है। और मुझे गोभी पसंद है। मेरी मौसी है, मम्मी भी बहुत अच्छी बनाती है। मेरी तन्नू मौसी है जबलपुर में, तो बहुत टेस्टी बनाती है गोभी की सब्ज़ी। उनके हाथ की खाओ, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है गोभी की। अभी ये नई नई है ना, बहुत अच्छी लग रही है। और जैसे ही ठंडी नॉर्मल होने लगेगी थोड़ी कुछ टाइम बाद, तो मैं खाना बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे नया हर रोज़ नया टेस्ट चाहिए। मैं एक में नहीं रहती, मुझे वो बोर लगने लगता है तो मैं फिर बोलूँगी मम्मी मैं बोर हो गई इससे। तो मैं आपको नाश्ता करके मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैंने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता मेरा हो चुका है और अब बज रहे हैं 2। मैंने लगाया है झाड़ू और पोछा। और आज मुझे किचन साफ़ करने को मिला नहीं है, लेकिन मेरी जो बहन है बड़ी वाली, वो पार्लर का काम करते हैं, तो उसके कुछ हैं कस्टमर, वो आए हैं घर पे। वो घर पे भी आते हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो उसके हिस्से का काम मैं कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कर रही है तो इसलिए उसने मुझे बोला नहीं। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें हमें समझ के करनी चाहिए, तो वो मैं समझ के कर रही हूँ। वो भी तो बेचारी कर रही है। बेचारी कभी क्या होता है ना, उसके हाथ में इतना वो फेशियल वगैरह करती है ना, अधिकतर ठंड के टाइम पे हाथ गलते रहते हैं बेचारी के, फिर भी वो करती है। और जो भी है सैलून में उन सबका मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहन को देखा है उस हिसाब से, तो मैं जानती हूँ कितनी प्रॉब्लम होती है ठंड में। कुछ तो गर्म पानी करके करते, लेकिन फेशियल करते करते ना हाथ अपने ठंडे हो ही जाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो गल जाते हैं, पूरे हाथ फ्रीज हो जाते हैं। मेरी बहन के साथ भी यही हाल है, बेचारी करती है वो। और तो उसके लिए थोड़ा होता है, पर कोई बात नहीं, करना चाहिए हर किसी को। और मैं धो रही हूँ फिलहाल बर्तन। बर्तन धोने में कोई शर्म नहीं है, घर का काम करने में करनी चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, तो पढ़ी लिखी ना हो, कितनी भी सुंदर हो, सुंदर ना हो, कितने भी बड़े घर की हो और ना भी हो, पर उसको हर काम आना चाहिए।
मेरा ऐसा मानना है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने ये कभी किया ही नहीं तो मैं क्यों करूँगी। वक्त आने पर सारे काम करना चाहिए, कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा, लड़की है तो क्या हुआ, सब आना चाहिए। तो फिलहाल हम बर्तन धो रहे हैं, और बर्तन धोने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे एक टोकनी इसलिए रखी है क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, मैं इसको टोकनी पे डाल के हटा दूँगी, इसीलिए कि अगर मैं यहाँ पे रख दी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्लेटफॉर्म पे अगर छिपकली चल गई या कुछ ऐसा कीड़ा वीड़ा तो धुले बर्तन बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ही बर्तन धुलेंगे तो मैं उसको उठा के बाहर कमरे पे रख दूँगी, दूसरे टेबल में फैन ऑन कर दूँगी तो बर्तन का थोड़ा पानी भी निखरेगा और साफ भी रहेंगे, फिर बाद में जमा देंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी फ़िलहाल हम वहाँ पे उठा के रखेंगे। अब मैं बर्तन धोने के बाद नहाने जाऊँगी क्योंकि मुझे नहाना है। मैं नहाई नहीं हूँ, अभी तक 2 बज रहे हैं और 2 बजे तक मुझे नहा लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, काम में मुझको लेट हो गया इसलिए मैं नहा नहीं पाई। नहाऊँगी थोड़ी देर में। मेरी मम्मी सो रही है, मेरी मम्मी जग रही होती तो वो धो देती, लेकिन कभी कभी हमें खुद से भी समझना चाहिए कि नहीं, बेचारी मम्मी सारा दिन काम करती है, तो अगर हम थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, जितनी देर हम अपना फ़ोन चलाएंगे उतनी देर में हम ये थोड़ा काम उनकी हेल्प हो जाएगी अगर हम इसमें हाथ बढ़ा देंगे तो। इसलिए मैं वही कर रही हूँ कि मेरी मम्मी की थोड़ी हेल्प हो जाए, मैं इसमें हाथ बढ़ा देती हूँ। शायद से मैं आपको दिख नहीं रही हूँ। मैं आपको नहा के आ गई हूँ, मैंने नहा लिया है। नहाने में मुझे काफ़ी लेट हो गया क्योंकि क्या हुआ, मैंने अपना पानी गर्म पे लगाया था और मेरी दीदी ने क्या किया कि मैं फ़ोन चार्ज पे लगाने आई और वो मेरा पानी लेके भाग गई नहाने, और मैं अभी नहा के आई हूँ। ये हमारा मिट्टू जो साबुदाने के पैकेट में घुसा हुआ है, दिख रहा है आपको? गुज्जू, गुज्जू क्या कर रहे हो? गुज्जू, गुज्जू, गुज्जू क्या कर रही है? आ गया। खेल लो, जाओ चले जाओ, वापस चले जाओ, जाओ खेल लो। और पूरा मुंह पे साबुदाना, नाक पे चोंच पे लगा हुआ है, खेल रहा है वो साबुदाने के पैकेट से। और अभी मैं बैठी हूँ, मैं थोड़ा सा टीवी देखूँगी क्योंकि मैंने आज बहुत काम किया है, तो अब मैं थोड़ा टीवी देखूँगी। मुझे फ़ोन चलाने का मन नहीं है तो मैं टीवी देखूँगी। टीवी में कुछ कुछ मुझे देखना है तो मैं वो सब देखूँगी, तो मैं भी ये देख लूँ। ऐसे हाथ गड़ है ना इसके कि पूछो मत। ये जो चेन है ना, इसको तोड़ना है, इसमें अभी इसको तोड़ने में मन लगा हुआ है। ये तोड़ना है अभी इनको। पता नहीं आज क्या हो गया है, 12 बजे देके बैठ रहा है कंधे में। बेटू उतरो, बेटू उतरो भैया। कौन है ये? कौन है ये? कौन है? जल्दी बताओ कौन है? कौन है? मुत्तू है क्या? जाओ, मम्मी बुला रही है, मम्मी बुला रही है, सुन के आओ। मम्मी बुला रही है, पूछ के आओ मम्मी क्या हो गया है। मम्मी से पूछ के आओ मम्मी क्या, मम्मी से पूछ के आओ मम्मी क्या हो गया। मम्मी से पूछ के नहीं आओगे मम्मी क्या हो गया? हमारे घर में कोई आता है तो ये इसको पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या हो गया है, कौन आया है, कौन आया कौन गया, बहुत ज़रूरी है इसको पूछना। और ये अगर खुद से गिर गया झूले में बैठे बैठे, और गिरने के बाद अगर हम लोग ने हंस दिया, जितना भी कटोरी में सामान है वो निकाल के पूरा फेंक देगा। नहीं, मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, निकाल के सब फेंक देगा। और अगर हंस दिया तो, अगर हमने नहीं हंसा, नॉर्मल बैठे हैं, तो फिर अपने आप पूछेगा क्या हो गया है मिट्टू को,
मिट्टू को क्या हुआ है? पूछो क्या हुआ है, पूछ जल्दी पूछो क्या हुआ है मिट्टू को। और अभी हम बना रहे हैं एग रोल। और ये है, मैंने मोमोज की चटनी बनाई थी, ये वो है। और ये मेरा प्लेटफॉर्म धुला है, साफ़ है, हमने धो के रखा है इसको। और ये आटा है, आटा में हमने थोड़ा सा मैदा मिलाया है और नॉर्मल जो आशीर्वाद आटा होता है वो है, क्योंकि मैदा नहीं खाना चाहिए इतना, अपने लिए अच्छा नहीं है, डाइजेस्ट होता नहीं है, तो इतना मैदा मत खाओ, कोई मत खाओ। कोई भी अगर अंडा रोल बनाता है तो उसमें साथ में आटा मिलाओ। अगर बाहर का खा लो तो एक दिन चलता है, लेकिन घर में अगर अपने हिसाब से अपने हाथ से अगर अपन अपनी हेल्थ का हम ध्यान दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पीछे से मेरी बहन आ रही है, तो फिलहाल अभी हम बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो हम आपको मिलते हैं। और ये है न्यूट्रीला, क्योंकि हमारे यहाँ चिकन नहीं है तो इसलिए हम ये न्यूट्रीला डालेंगे। और ये मलाई है, और हमारे यहाँ वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, मेयोनीज नहीं थी, तो हमने मलाई में नॉर्मल केचप डाला है। हमारे यहाँ जो केचप आता है ये हमें मैगी पे फ्री मिला था, हमने जो मैगी ली थी तो ये रखा हुआ था, तो हमने ये डाल दिया। और ये हम लाए थे, ये फ्री नहीं था, ये हमने ख़रीद के लाया था, तो हमने ये दोनों इसमें मिलाया है। और ये जो हमने मोमोज़ की सॉस बनाई थी वो भी हमने इसमें डाल दी है, और इसमें ब्लैक पेपर डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, कभी आप भी ट्राई करना। और ये जो मैंने बताया था पहले, ये इसने डाल दिया न्यूट्रेला मेरी बहन ने, और इसमें है कैप्सिकम और कैरेट और क्या है, अनियन। इसमें 3 चीज़ हम लोगों ने डाली है। और ये बन चुके हैं अंदर के, हम जिसका रोल बनाएंगे ये वो बन चुके हैं। प्लीज़ मैदा मत खाओ, मैदे पे थोड़ा आटा मिला के खाओ आप सब, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, डाइजेशन। क्योंकि दीदी ने क्या किया है, अंडे को फोड़ के ठंडे तवे में अंडे को डाल दिया है। पड़ोस में बगल में लड़ाई हो रही है, तो ये उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। और ये दूसरा चार्ज फैलाओ तो उसको अच्छे से। ये कौन सा शेफ बनना चाहेंगे आप, बताइए बताइए, आपको भी मौका मिला है आज, इस अवसर में आप क्या कहना चाहेंगी बताइए। बहुत हंस रही हैं आप कौन सा कैमरामैन बनना चाहेंगी? कैमरामैन क्यों बनेंगे, हम ब्लॉगर बनेंगे हम। आप बताइए आप कौन सा शेफ। जल जाएगा बहन, यू शट अप। ये हो गया, अब इसके ऊपर अपन अरे उसको पलट के कर, कच्चा है रे। नहीं ऐसे रखना है, हमको पता है ना। हो गया, बन गई शेफ। हमारी दीदी शेफ बनी है। ये अंदर गया, एक प्लेट निकालो। प्लेट कैसे निकालो, मेरा हाथ वो है, वो रखिए प्लेट, वो रखिए प्लेट। और अभी ये चलता रहेगा। ये प्लेट आ चुकी है, इसको निकाल दिया प्लेट में। गैस बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये जो है, जो हमने मेयोनीज की जगह वो डाला था मलाई, शेज़वान होती तो वो भी अच्छी लगती है, ऐसा टेस्ट बढ़ाती है वो बहुत ज़्यादा, शेज़वान। इसको डाल दो एग को उसमें। और ये जो हमने उसकी स्टफिंग तैयार की थी ये वो है। थोड़ी देर पड़ रही है, लेकिन सो के चलता है। अभी कोई कह रहा था वैसे कि हम सामान वेस्ट नहीं करते हैं। ये रोल ये जा रहा है पहला हमारी माँ के लिए, जाओ मम्मा को देखो। हम जाते हैं मम्मी को देने। ये बन गया है, अब ये मेरी माँ बताएगी, और बताएं, खा के बताएगी। और हमारा हमने एग रोल खा लिया है, और अब मैं जाऊँगी सोने। बहुत टेस्टी बना था, आप इतने घर में ट्राई करना बनाना। और बज रहे हैं 10:30 और उनको सोना है, तो मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मेरा ब्लॉग देखिए, मुझे लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।